हेलो दोस्तों। क्वेश्चन के इस श्रृंखला में हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें जो यूनिट फर्स्ट है और उसमें जो टॉपिक दी गई हैं उन्हीं टॉपिकों पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में फार्मेसी में, उन्हीं क्वेश्चनों पर हम बात कर रहे हैं। इसमें आपका दो फायदा हो जा रहा है। आपकी टॉपिक भी क्लियर हो जा रही है और उस टॉपिक पे जो क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जा रहे हैं। यानी एक तीर से दो निशाना। तो हमने अपने पिछले जो है वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात किया था, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर इसमें 5 बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो था एक्सप्लेन द फीडबैक सिस्टम इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस। तो हमने वहां पर डिटेल से बात किया था फीडबैक सिस्टम क्या है और होम्योस्टेसिस के साथ इसका कैसा संबंध है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, डिस्कस द कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। आप इस आधार पर वीडियो को मत स्किप कर दीजिए कि हमने जो है फीडबैक सिस्टम के बारे में पढ़ा है। आप ये जानिए कि ये क्वेश्चन जो है 2022-23 में पूछा गया था, 10 नंबरों का है। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग तरीके से लिखना पड़ता है, उसके बारे में अलग तरीके से बात करनी पड़ती है, तो इसलिए वीडियो मत स्किप करिएगा। तो थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। एक कहावत है, जान लीजिए कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, अरसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का उतना ही ज्यादा आप मजबूत हो जाएंगे। तो इस आधार पर वीडियो को मत स्किप करिए। तो हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि कैसे एग्जाम में लिखेंगे, और ये 10 नंबर का है तो एग्जामिनर से 10 नंबर कैसे लेना है। तो हम बात करेंगे फीडबैक सिस्टम। देख रहे हैं पूछ रहा है कि डिस्कस द कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। तो सबसे पहले जान लेंगे फीडबैक सिस्टम किसे कहते हैं। ये फीडबैक सिस्टम इज ए साइक्लिक इवेंट। एक फीडबैक सिस्टम जो होता है वो साइक्लिक घटना है विच जो मॉनिटर का मतलब होता है देखभाल करती है, इलुएट का मतलब व्याख्या करती है, अल्टर मतलब होता है बदलाव का। जो बदलाव का व्याख्या करती है यानी उसकी देखभाल करती है। कौन सा? द स्टेटस बॉडी कंडीशन लाइक, यानी कि बॉडी को कौन सी दशा की अवस्थाएं होती हैं जिनको हमारी फीडबैक सिस्टम जो है उनकी देखभाल करती है, उनके बदलावों की जो है व्याख्या करती है। तो कौन कौन से बॉडी की दशा की अवस्थाएं होती हैं? ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, टेम्परेचर। हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है। जब ये लेवल घटता या बढ़ता है तो ये जो फीडबैक सिस्टम होती है उसको जो है मॉनिटर करने का काम करती है, यानी उसके बदलावों को देखभाल करने का काम करती है। कौन? ये फीडबैक सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं इसकी कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट का मतलब होता है भाग। तो देखेंगे फीडबैक सिस्टम इन्वॉल्व 3 बेसिक कंपोनेंट, यानी कि जो एक फीडबैक सिस्टम होता है उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो फर्स्ट अगर इसके कंपोनेंट की बात करें, रिसेप्टर ओवर सेंसर। तो ये क्या करता है? डिटेक्ट द स्टिमुलेट एंड सेंड सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर। ये जो रिसेप्टर होता है वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है यानी पहचानता है और उस सिग्नल को सेंड करता है कंट्रोल सेंटर के बाद। तो दूसरा कंपोनेंट क्या है? कंट्रोल सेंटर, जिसमें ब्रेन या स्पाइनल कार्ड आते हैं। देखेंगे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर, प्रोसेस इट एंड मेक ए डिसीजन। यानी ये क्या करता है कंट्रोल सेंटर? इंफॉर्मेशन यानी सूचना को जो है रिसेप्टर से जो है रिसीव करता है, प्राप्त करता है। प्रोसेस इट का मतलब होता है विचार करता है, एंड मेक ए डिसीजन और एक निर्णय लेता है। आगे बात करेंगे इफेक्टर। तीसरा कंपोनेंट होता है इफेक्टर में। देखेंगे ए इफेक्टर इज ए पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो एक इफेक्टर होता है वो बॉडी का पार्ट या ऑर्गन होता है। जैसे ए मसल और ऑर्गन, जो मसल और ग्लैंड, जो मसल और ग्लैंड होती हैं वो इफेक्टर ऑर्गन की तरह काम करती हैं। दैट जो रिस्पॉन्ड टू ए कमांड फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, यानी कि जो कंट्रोल सेंटर से जो आदेश पारित हुआ है उस पर वो रिस्पांस करती हैं यानी कि प्रतिक्रिया करती हैं। तो चलिए अब हम इसकी जो है फीडबैक सिस्टम को जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए 10 नंबर लेना है एग्जामिनर से, तो कुछ ऐसी जो है चटनी लगाएंगे कि एग्जामिनर आपको 10 नंबर दे दे।
सिर्फ लिख देने से नहीं पर्याप्त है। अगर आप एग्ज़ाम्पल के साथ उसको डिटेल से जो है बात करेंगे, लिखेंगे, तो एग्ज़ामिनर आपको ज़रूर 10 नंबर दे देगा। काटते-पीटते राइटिंग पर फिर भी सब आपको जो है 7-8 नंबर तो दे ही देगा। तो चलिए इसके हम लोग जो एग्ज़ाम्पल के बारे में बात करते हैं, फीलिंग कोल्ड यानी कि जैसे ही हमको ठंड का अनुभव होता है, नर्व इम्पल्स फ्रॉम नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से जो होता है नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं या ये सूचना जो होती है नर्व एंडिंग से जाती हैं। इन स्किन, स्किन में जो है नर्व एंडिंग होती है, वहाँ से जो होती है नर्व इम्पल्स जाती है। ये इस स्किन को हम लोग इस स्किन को हम लोग जो है रिसेप्टर कहते हैं। याद रखिए रिसेप्टर का काम होता है इन्फॉर्मेशंस को डिटेक्ट करना, पहचानने का काम करती है। तो ये स्किन जो रिसेप्टर का काम करता है, उसमें नर्व पाए जाती हैं, नर्व से जो है नर्व इम्पल्स निकलता है यानी सूचना निकलती है, तो जाता है कहाँ पर है? टू हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन का पार्ट होता है। इसका काम होता है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना यानी नियंत्रित करना। तो हाइपोथैलेमस यानी कंट्रोल सेंटर के पास आता है, तो कंट्रोल सेंटर एक आउटपुट जनरेट करता है। ये आउटपुट जो होता है स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं जिसको हम लोग जो इफेक्टर्स कहते हैं, इसके पास पहुँचता है। तो इसके बाद इसमें क्या होता है शिवरिंग होती है यानी कँपकँपी होती है। जब कँपकँपी होगी तभी जो होता है वहाँ पर हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। यही हीट जो होता है ऊष्मा का यानी कि जो है वहाँ से हीट प्रोड्यूस हीट का मतलब होता है कि वहाँ से ऊष्मा जो है निकलेगी। ये ऊष्मा क्या होती है, बॉडी का जो टेम्परेचर जो गिर गया है, उस टेम्परेचर को बढ़ा देती है। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब वहाँ हमको ठंड का अनुभव नहीं होगा। इस तरीके से फीडबैक सिस्टम जो होता है अपने कंपोनेंट की सहायता से हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है मेंटेनेंस करता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम के बारे में। तो टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम में देखेंगे कि देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। यहाँ मुख्यतः 2 प्रकार के जो है फीडबैक सिस्टम होते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, सेकंड होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो हम फर्स्ट के बारे में बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम। यह सबसे सामान्य प्रकार का सिस्टम होता है आवर बॉडी हमारे शरीर का। इट प्राइमरी फंक्शन इज टू कीप द बॉडी स्टेबल। इसकी जो प्राइमरी यानी मुख्य जो कार्य होता है फंक्शन है वो बॉडी को स्थिर करना होता है। व्हेन एवर जब कभी समथिंग कुछ चीजें इन द बॉडी इन द बॉडी बीकेम मोर और लेस देन रिक्वायर्ड यानी कि जब कभी कुछ चीजें हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ जाएं या ज्यादा घट जाएं तो क्या होगा, दिस सिस्टम ब्रिंग इट बैक नॉर्मल लेवल। ये जो सिस्टम होता है ब्रिंग मतलब लाता है, इट यह बैक टू नॉर्मल लेवल, यह सिस्टम जो होता है उसको नॉर्मल लेवल में लाने का काम करता है। एग्जाम्पल में टेम्परेचर, हम जानते हैं हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको फॉरेन जब डिग्री सेल्सियस में नापते हैं तो 37 होता है, जब फॉरेन हाइट में नापते हैं तो 98.6 होता है। जब ये बॉडी के जो टेम्परेचर है या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है उसको जो है नॉर्मल स्टेट में लाने का काम करता है। तो ये कैसे काम करता है इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। ये किसी कारणवश किसी कंडीशन या किसी कारणवश जो है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तापमान तो क्या होता है कूलिंग सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है यानी कि स्वीटिंग, हमारे शरीर में जो है श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे पसीना का सिक्रीशन होता है। ये पसीना जो होता है बढ़े हुए टेम्परेचर जो होता है बॉडी का उसको कम कर देता है यानी स्वीट ग्लैंड से जो होती है स्वीटिंग पसीना निकलता है जिससे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है कम हो जाता है। इस तरीके से बॉडी का बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो है कम होता है। नेक्स्ट कंडीशन की बात कर ले, किसी कारणवश बॉडी का टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो जाए तो हीटिंग सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है जिसको सिवरिंग कहते हैं। हमने यहाँ अभी आपको बताया था कि जिससे कंपकपी होगी और हीट का जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी यानी कि ऊष्मा निकलेगी या ऊष्मा जो होती है बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देती है बढ़ा देती है।
इस तरीके से बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है मेंटेन किया जाता है बाय नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा। हम बात करेंगे अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो देखेंगे ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एम्पलीफाइज ए चेंज। एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है वो चेंज को और भी बढ़ा देता है। कैसे? पुशिंग द सिस्टम, ये सिस्टम को जो है पुश करता है, धकेलता है। फर्दर मतलब आगे, अवे फ्रॉम इट स्टार्टिंग स्टेट, यानी कि जहां से शुरू हो रहा है अगर कोई चीज, उसको उसको और भी पुश कर देता है। उसको और पुश करने मतलब होता है सिस्टम को पुश कर देता है और वो सिस्टम जो अपने शुरुआती अवस्था से और भी आगे चली जाती है। अंटिल यानी कि कब तक आगे जाती है? ए स्पेसिफिक गोल ए रीच्ड, जब तक वो एक खास लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। कहने का मतलब होता है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझ लेते हैं। चाइल्ड बर्थ, अगर चाइल्ड बर्थ यानी अगर किसी महिला में अगर प्रसव स्टार्ट हुआ है, तो ये सिस्टम क्या करता है? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम उस प्रसव को, उस पीड़ा को और भी बढ़ा देता है और ये तब तक बढ़ा के रखेगा जब तक प्रसव संपन्न नहीं हो जाता है। यानी कहने का मतलब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है वो एम्पलीफाइज की तरह काम करता है किसी चेंज को। तो चलिए इस एग्जांपल को हम जो है डिटेल से समझ लेते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में बेबी हेड पुश ऑन द सर्विक्स, जो बेबी का हेड होता है वो सर्विक्स पर जो होता है पुश करता है, दबाव डालता है। सर्विक्स जो होता है वो जाइना का पार्ट होता है, जिससे जो होता है द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, जिससे यूट्रस का मुंह जो होता है वो खुल जाता है। उसके बाद क्या होता है? सर्विक्स सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, जो सर्विक्स होता है वहां से एक सिग्नल निकलता है और जो ब्रेन के पास जाता है। फिर क्या होता है? द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन इनटू द ब्लड, जो ब्रेन का एक पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, या कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ब्रेन का पार्ट है। इससे जो होता है एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ब्लड के थ्रू जो होता है पहुंचता कहाँ पर है? ऑक्सीटोसिन काजेज, ऑक्सीटोसिन के कारण द यूटेराइन मसल टू कंट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो होता है, जो यूट्राइन की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग माने मजबूत तरीके से उसमें जो है संकुचन होने लगता है। तो आगे क्या होता है? दिस साइकिल माने ये घटना जो होती है बार बार होती है, इसलिए इसको हम साइकिल कहते हैं। दिस साइकिल कंटिन्यू अंटिल, यह साइकिल जो होती है लगातार जो है तब तक चलती रहती है द बर्थ ऑफ द बेबी अकर, जब तक बच्चे का जो है प्रसव संपन्न नहीं हो पाता है, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है दिया। आप समझ गए होंगे कि एग्जाम में जो है कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब तक तो आपने बहुत थ्योरी खूब पढ़ी होगी, तो थ्योरी के आधार पे कभी भी क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी दे नहीं पाएंगे। अगर देने का प्रयास करेंगे तो गलत होगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन को करिए, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर पाएँ और आपको पेपर में बैक ना लग पाए।